अनस ही बोलना चाह रहा था मेरे से, एक दिन मिला। अच्छा तुम्हें बोला अनस? हाँ। सुनिएगा ध्यान से। अनस मैं सो रहा कोई अगर कोई हिंदू बोले ना मेरे बारे में, कोई खट्टी की राजपूत जो भी बोलना चाहे तो बता दियो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूं घर। कि हनुमान जी की मूर्ति पर क्या नाम है इसका, अनस थूक रहा था। अनस एक इतने छोटे समुदाय का लड़का है ना, उसको ये जोश कहाँ से आ जाता है इतने बड़े समुदाय के हिंदू लोगों को मारने? मुस्लिम कल कहने के लिए भाई है, वैसे कसाई है पूरे वो। सारों को मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैडम, मैं भुगता हूँ, मैं भी भुगता हुआ हूँ। अनस अभी कहाँ है? तुम क्या बोल रहे हो अभी? अनस भट्टा बस्ती में किसी ना किसी होटल में छुप के बैठा होएगा यहाँ की साइड। देखे है कि वो बार बार उसको धमकी देता था, पड़ोसी बार बार इनके बार लड़ाई हुई और अब भी धमकी दे के गया वो। तो करोड़ी बाबा से निवेदन है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और अभी देखिए आज क्या हो गया है। नो बेल नो जेल, सिर्फ प्रभु से मेल। सुधर गया, अब राजस्थान की बारी है, जयपुर की। हमारे में जब तक सांस है, आज से जब तक लड़ते रहेंगे। और उस लड़के का एनकाउंटर होना चाहिए। क्या मिला हिंदुओं को? मिलता क्या यहाँ पे? सिर्फ आश्वासन, झूठे वादे और लातें मिलती है। किसी के कुछ नहीं होता मैडम, कोई सपोर्ट करने नहीं आया, कुछ नहीं है मैडम। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब जयपुर का फैक्ट जरा सुनिएगा क्या हुआ है जयपुर की गलियों में। और ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मामला ये जयपुर में बहुत आम बात हो गई है आजकल, आए दिन सुनने को मिल जाता है। 22 वर्षीय हिंदू विपिन को रात को एक युवक के द्वारा मार दिया जाता है अपने गुंडे दोस्तों के साथ। उस आरोपी का नाम बताया जा रहा है अनस खान। सही बोल रही हूँ मैं भैया लोगों? अनस खान। अनस खान विपिन का पड़ोसी था। इनकी रंजिश पहले से बताई जा रही है, पर 1 महीने पहले विपिन ने उसका सुलह कर लिया था। सोचिए आप, उसके बावजूद 1 महीने बाद उनका झगड़ा हुआ और अचानक अनस जी रात को आते हैं और हिंदू भाई विपिन को 14 बार चाकू घुसाकर मार दिया जाता है। आप देखिए हैवानियत किसे कहते हैं। आइए यहाँ पर, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि कई लोग ऐसे ही उठ के आ गए हैं मैडम। अब आपको सच्चाई बताती हूँ कि उठ के नहीं आए हैं। जो सच्चे पड़ोसी हैं और जो सच्चाई आपके सामने खोलेंगे वो लोग यहाँ पर हैं। आइए थोड़ी सी बात कर ले। और एक और बात आपको बता दूँ, जो अनस जी हैं, ये अनस जो है ये जाकर मतलब मारकर वीडियो बनवाता है कि भैया मेरी वीडियो बनाओ। वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है और लिखता है कि बदला पूरा हुआ। आइए थोड़ा सा जानते हैं ऐसे कैसे कोई भी उठाकर और लोगों को मार रहे हैं। सुनिए भैया, आप उनके पड़ोसी हैं विपिन के? उनकी साल भर पहले भी लड़ाई हुई थी। उसके बाद अच्छा, ये कोई नहीं बता रहा मुद्दा क्या है, किस मामले पर लड़ाई हुई? मुद्दा क्या है कि वो बार बार उसको धमकी देता था, पड़ोसी बार बार इनके बार लड़ाई हुई। तो 1 महीने पहले क्या इनकी सलाह हो गई तो राजीनामा हो गया उनका। धमकी क्यों देता था? धमकी इसके क्या, आपस में पड़ोसी जो लड़ाई होती रहती पड़ोस में, वो हिंदू मुसलमान लड़कियों के ऊपर थी, छेड़छाड़, लड़कियों को छेड़छाड़ करता था। अनस उसके ऊपर हुई थी। अनस उसकी बहनों को छेड़ता था, उसी के बहनों को या और भी हिंदू भाई वहाँ और भी हिंदू लड़कियां थी, उन्हें छेड़ता था। तो आस पड़ोस वाले, तो वो एक युवक था तो हर संगठन में जुड़ा हुआ था, तो उसको उस आधार पर उसने एक आवाज उठाई थी। तो अच्छा भैया एक बात बताइए, मुझे ये पता चला है जो मोहल्ला है उस मोहल्ले का एक बार नाम बताइए। जेडीए कॉलोनी। जेडीए कॉलोनी। अच्छा, जेडीए कॉलोनी में रहते हैं। तो वहाँ पर जिस एरिया में वो लोग रहते हैं वहाँ कितने मुस्लिम और कितने हिंदू है, कौन ज्यादा है? मिक्स में है दोनों बराबर है। बराबर। आए दिन झगड़े होते रहते थे? आए दिन हिंदू मुस्लिम के आए दिन होते रहते हैं, और खाली इस अनस की वजह से होते हैं, और किसी की वजह से नहीं होते, इसी एक व्यक्ति की वजह से होते हैं। अनस की वजह। इससे हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम है क्या? जी बिल्कुल, इससे हिंदुओं से प्रॉब्लम। हर 5-6 महीने के अंदर पुलिस का जाब्ता आता रहता है यहाँ। इससे पहले भी है ना, इससे पहले भी काफी बार। हिस्ट्री शीटर। अच्छा सुनिए, मैं तो इनकी बातों से याद आ गया, आपको बताना भूल गई, हिस्ट्री शीटर है अनस। पुलिस गंजा करके उसको जुलूस निकाला था। सुनिए, ये नई बात है। नागौरी थाने के अंदर उसका जुलूस निकाला था गंजा करके। हाँ, इस वजह से वो हिंदुओं को अति परेशान करके 6-6 महीने में एक का मर्डर करता छूटने के बाद। गंजा करके अनिस ने पुलिस ने निकाला अनिस का। अच्छा। इस वजह से नागौरी थाने में, इस वजह से उसको इस कॉलोनी से दुश्मनी है। शहर में 6 महीने में आता है और एक मर्डर करता है, छूट के आता है 6 महीने में एक मर्डर करता है, और अब भी धमकी दे के गया है वो। तो करोड़ी बाबा से निवेदन है इस धरने पे आए और ये संतुष्ट परिजन है, दुखी आत्मा है, उनको आके संतुष्ट करे, उनकी समस्या करे, मुख्यमंत्री से बात करे और इनको न्याय दिलाए। अच्छा सुनिए, यहाँ पर भी किरोड़ी बाबा को याद किया जा रहा है कि वो आ जाएंगे तो न्याय मिल जाएगा। करोड़ी बाबा आ जाएगा तो न्याय मिल जाएगा, नरेश मीणा भी आ जाएगा तो न्याय मिल जाएगा, कैलाश वर्मा जी भी आ गए और करणी सेना के अध्यक्ष जी भी आ गए और कुछ भी करके नहीं गए, मीठी गोली दे के गए रबड़ की।
जिसके चूकते रहो पब्लिक को। अच्छा भैया, एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। अभी नेताजी लोग तो अपनायत की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और अभी देखिए आज क्या हो गया है। ये राजनीति है, ये ऐसे ही करते रहते हैं। योगी सरकार चाहिए यहाँ, यूपी की योगी सरकार। भजन लाल जी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। अब भजन लाल जी सरवाजी मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। सुबह से अभी तक कोई एक्शन नहीं है। प्रशासन भी ऐसे उसने उसको अभी तक पकड़ा। अच्छा भैया लोगों, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। योगी सरकार ऐसे की तो तरफ बुलडोजर उदयपुर चले। में कन्हैया लाल के साथ जो हुआ, आज तक उसको तो इंसाफ नहीं मिला। उसको न्याय नहीं मिल पाया। और मुसलमानों के रामगंज के अंदर 1.5 करोड़ रुपया उसको मुआवजा मिला। 6 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, रफीक खान ने उसको तुरंत दिलाया 1 घंटे के अंदर। तुरंत कैलाश जी वर्मा जी आ गए, करणी अध्यक्ष सेना जी भी आ गए, अब करोड़ी बाबा और नरेश मीणा आएंगे। सरकार है तब भी हमारे को न्याय नहीं मिल रहा। हिंदुओं के साथ वहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, तुरंत रफीक खान ने उनको फैसला दिया। वहाँ के 2 कोई घंटे मजबूत नेता आपको नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। और नरेश बाबा आएंगे, करोड़ी बाबा आएगा और नरेश मीणा आएगा, तो धरने के ऊपर सरकार चाहिए हो गया। नो बेल नो जेल, सिर्फ प्रभु से मेल, एनकाउंटर सीधा। क्या बोला भैया, एक बार माफ कीजिए, अब ऐसा नहीं चाहिए, माहौल ऐसा है। पर नो जेल, नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। योगी बाबा की सरकार चाहिए, एनकाउंटर कर देना। एनकाउंटर सीधा, छोड़ना ही नहीं चाहिए। हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, जो अपराधी है उसको गोली पड़नी ही चाहिए। यूपी में देख लो, यूपी सुधर गया, अब राजस्थान की बारी है, जयपुर की। पर सुनिए, राजस्थान भी तो अब यूपी की तरह हो गया। आपने ये जब भी तो योगी सरकार मांग रहा हूँ यहाँ में, जब भी तो योगी सरकार चाहिए हमारे को। ये बस यूपी के सारे भैया माफ कीजिए, हार जाएंगे, कब तक लड़ते रहेंगे? लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। हमारे में जब तक सांस है, आस है, जब तक लड़ते रहेंगे। अपन को तो ये चाहिए, उस लड़के की गिरफ्तारी चाहिए, इसको, ठीक है। परिवार को मुआवजा मिले और उस लड़के का एनकाउंटर होना चाहिए। परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं था भैया, बताया जा रहा है 6-7 जने थे, 6-7 जने उसके साथ। अच्छा एक बात बताइए, वो लड़का अपने आप को बड़ा ऐसे हीरो टाइप समझता था और छुरियां रखता था बहुत सारी। चाकू ले रहा है, इंस्टाग्राम पे डाला है उसने, मैडम जी पहले भी इंस्टाग्राम पे डाला है। और पहले भी 1-1.5 साल से उनका झगड़ा चल रहा था। जो पीड़ित परिवार है उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई कि ये हमें बार-बार परेशान कर रहे थे। उसके साथ में लड़कियों को छेड़ता भी था। कार्रवाई कानून, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ये कार्रवाई हो जाती तो आज एक बेटा जिंदा होता यहाँ पे, ये पीड़ित परिवार यहाँ नहीं होता। 1-1.5 साल पहले एक झगड़ा हुआ था, उसमें भी उसने पूरी बुलेट को खत्म कर दिया था और ऑन इंस्टाग्राम पे उसने डाल रखा है उसको बाकायदा, उस वीडियो को। किसकी बुलेट को? बुलेट एक हमारे वाल्मीकि समाज का है। हाँ, हिंदू समाज, वाल्मीकि समाज का लड़का है। उसकी बुलेट थी पूरी, उसकी बुलेट को पूरी को खत्म कर दिया गया है और फिर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे डाला गया वो पूरा वीडियो। जब भी पुलिस एक्शन नहीं लिया, इस वजह से योगी सरकार चाहिए और उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। इतना सुनिए ना, इतना कितना बड़ा आदमी था वो कि इतने कांड करने के बाद पुलिस उसको पकड़ती नहीं है। नहीं पकड़ती, छोड़ दी थी, जमानत पे छोड़ दी। पना दे रही है पुलिस, कहाँ ना कहाँ उसको सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से वो घूमता रहता है, एक दूसरे को परेशान करना, आए दिन लड़ाई झगड़े, लड़कियां छेड़ना। अब देख लो, आज अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती तो ये मर्डर अच्छा, नहीं इसके जितने भी इसने मर्डर किए हैं और जितने भी बुरा गलत काम किए हैं, वो सारे क्या हिंदुओं के साथ ही किए क्या भैया? हिंदुओं के साथ में किए हैं, टारगेट पे हैं। टारगेट पे हैं। हिंदुओं का पूरा टारगेट किया जा रहा है। अंकल क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, पहले नंबर तो ये है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू आज तक जो मरा है किसी को मुआवजा नहीं मिले, झूठा आश्वासन है गवर्नमेंट। दूसरे नंबर, उससे पहले जो उसके साथ जितने भी हरामखोर हैं उनको सजा पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अगर उसके साथ में नहीं होते तो आज ये बंदा नहीं मारा जाता। ऐसे बंदों को सच से सच वो मिलनी चाहिए सजा। जब तक अंकल जी वो तो शायद पता नहीं ऐसा क्या सोच के आया था कि बड़ा खुश हो रहा था मार के। खुश क्यों नहीं होगा? अगर उसमें दम थी तो वो अकेले से लड़ता। इन लोगों की तो औकात यही है कि जब भी आएंगे झुंड बना के आएंगे। मर्द की औलाद है तो एक से एक भिड़ता, फिर वो उसको बताता कि वो कितना बड़ा मर्द है। वो ये जब भी लड़ते हैं, जब झुंड बना के आते हैं और अपने एरिया में भिड़ते हैं, मर्द हो तो साइड में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइड में रात को विपिन को बुलाया कि भैया कोने में आ, और वो दोस्त समझकर बेचारा विपिन उसके अनस के पास चला गया। आदमी था इसलिए चला गया उसके साथ, और उसके साथ ये काम। अगर मान लो ये भी 4-6 होते तो उसकी औकात थी जो वो मार जाता। वो 7 जने थे, अगर ये 4 भी होते तो उसकी औकात नहीं थी जो इनको मार जाता। तो अच्छा सुनिए ना, मैंने तो सुना वहाँ पर बाकी हिंदू भाई भी बहुत सारे थे, कोई बचा क्यों नहीं पाया? भाई मैडम इस बारे में नहीं बचा पाए क्योंकि सब अंदर थे। उसने सोच
शोर नहीं मचाया, वो तो चुपचाप लिया उसको साइड में और कांड करके उसका दबाया गया था पहले, उसका मुंह दबा के करा बताया उसका। उसने चाकू मारा। अच्छा, एक लड़के ने मुंह दबाया इसीलिए इतने लड़कों को लेकर आया। हाँ। अच्छा, और फिर उसके पहले बाद चाकू मार दिए, वार कर दिए। और हराम के क्वार्टरों में रह रहे, फ्री के में। क्या बोल रहे हैं आप? फ्री के हराम के क्वार्टरों में रह रहे हैं। कौन बोल रहा है? और उसकी सारे ये सारे जेडीए की गलती है ये, फ्री के मकानों में घुसे पड़े। तो वहाँ सारे मकान अवैध तरीके अवैध सारे अवैध रह रहे हो रहा है इधर। सारा इधर बिकती है, अफीम इधर होती है, रांडबाजी इधर होती है, सब काम इधर हो रहा। और पुलिस प्रशासन को कई बार यही लोग आए दिन इनकी खबर आती है, आज वो चोरी करके, आज वो डाका डाल के, आज ये मर्डर करके, आज वो करे। सारी खबर किसकी आज? हिंदू की किसकी आई आज तक यहाँ से खबर कर उसने ऐसा बंदा ऐसा काम कर दिया? जहाँ तक प्रशासन मिला हुआ है इनके साथ, सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए इस चीज का फायदा उठाते हैं। योगी के डर से साले यहाँ से वो भागा जेब कतरे सब, और यहाँ पे ऐसा करवा रही है ये लोग। तो फिर अंकल जी जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो पहलगाम हमला हुआ उसमें भी खुश हुए होंगे। ये हर चीज में खुश होते हैं। जब हिंदुओं पे कोई अत्याचार होता है तो ये खुशी मनाते हैं। ये साले ऊपर के मुंह से और वो दिखाते हैं हमदर्दी, बाकी अंदर तो इनके ये चाहते हैं कि हिंदू की सीमाएं समाप्त हो जाए। विपिन की हत्या करने के बाद में इन्होंने पार्टी करी है, बाकायदा वीडियो बनाया है और उस पर डाला है इन्होंने क्या कि मेरा बदला पूरा हुआ। अच्छा, पार्टी भी की है इन्होंने। एक बात बताइए मैडम, काफिर तो नहीं समझ रहे थे भैया, पता नहीं है तो हमको काफिर ही समझते हैं। आज ये बंदा मारा गया, सुबह से लेकर अब तक सिर्फ झूठा आश्वासन। हिंदू पागल है साला, आधी भीड़ खत्म हो गई, आधी और चली जाएगी। चले तुम ही भाग, इसको भगा दे। कन्हैया लाल मारा था, पत्रकार था, क्या मिला उसको? क्या मिला उसको? इससे तो 3 गुना भीड़ थी, इससे 3 गुना भीड़ थी, क्या मिला उसको? और वो मारा गया वहाँ पे उदयपुर में, क्या मिला? हिंदुओं को मिलता क्या यहाँ पे? सिर्फ आश्वासन, झूठे वादे और लातें मिलती है। आज हिंदू यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ है। आगे बात समझ में, अगर ये मुसलमानों का एरिया होता तो आगजनी हो जाती और इतना तगड़ा हंगामा होता कि प्रशासन को मुआवजा देना पड़ता, राज्य और गैर राज्य देना पड़ता। क्या हुआ रामगंज में? 2 घंटे में गहलोत ने, वो अमीन कागजी ने और उसने फोन किया गहलोत को, 2 घंटे में उसको मुआवजा दिलवा दिया, सीमा समाप्त। आज ये बेचारा गरीब आदमी, इसके कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि गरीबों की सुनता कौन है? गरीबों में तो लाठियां पड़ती हैं, गरीबों में हमेशा लाठियां पड़ती हैं मैडम। 5 बहनें अकेले कमाने वाले कौन है? क्या पता इसके घर में कोई कमाने वाला है नहीं है? कोई कमाने वाला है कि नहीं है? 5 बहनें हैं, 1 भाई, और उसके साथ ऐसा होता है। एक बंदा कमाने वाला हो, 5 खाने वाला हो, पेट भर के तो दिखाए। मैं बताऊं कैसे पेट भरते हैं। आज पुलिस का बंदा मरता, किसी मंत्री का बेटा होता है या किसी मुसलमान का बेटा होता, तो अब तक उन बंदों में अब तक ढूंढ के गोली मार दी जाती, सातों की सातों में अब तक गोली मार दी जाती, और यहाँ सिर्फ आश्वासन मिल जाएगा, बेटा टेंशन मत ले। राजस्थान का कानून ही सख्त नहीं हो, वरना ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो किसी में। ये बार बार जो मर्डर हो रहे हैं ना। अच्छा, बताइए जहाँ अनस और जहाँ विपिन रहता था उस मोहल्ले में बराबर हिंदू मुस्लिम का माहौल है, तो वहाँ पर क्या ऐसा महसूस होता है हिंदू परिवारों को रहने में कि नहीं यार क्यों हम यहाँ पर? कमी हम हिंदुओं की है, जो एक पिट रहा दूसरा नहीं बोलता, सब किनारे काट के भाग जाते। और जिस दिन पूरा हिंदू, अगर मान ले ये बंदा पिट रहा है और मैं इसके साथ में खड़ा हो गया ना, 10 खड़े हो गए, तो औकात नहीं किसी की जो आंख उठा के देख जाए। तो अभी अनस का परिवार तो घबरा गया होगा, उसके माता घबरा गया होगा? कुछ नहीं घबराया। पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गई उनको, पुलिस प्रशासन लेकर गई उनको उल्टी प्रोटेक्शन मिल गई उनको। अच्छा, उनको। और वहाँ पर तो बाकी मुस्लिम समुदाय के जो परिवार रह रहे हैं वो किसी के कुछ नहीं होता मैडम, कोई सपोर्ट करने नहीं आया, कुछ नहीं है मैडम, सिंगल भी नहीं आया, कुछ नहीं है। एक परिवार से एक इंसान, एक भी परिवार नहीं आया पूरा मोमडनों में से, एक सिंगल परिवार। ये तो गलत बात है। मान लिया जाए कि सिर्फ अनस का परिवार गलत था, बाकी लोग प्रेम भाव से भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, तो फिर वो लोग भाई आज आए क्यों नहीं? सब ऐसे ही मैडम, ये तो आना चाहिए था सबको, कोई नहीं आया, ये तो सब ये राजनीति है। और आके कैलाश हो सकता है अंकल जी, सुनिए आप थोड़ा जोश से बोल रहे हैं, एक बात बताइए, हो सकता है बेचारे डर गए हों? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो हिंदू होते हैं बहुत शांति प्रिय आदमी होते हैं। डर किस चीज का है? डर किस चीज का है? यहाँ पे प्रशासन है, सब चीज है, ऐसा कोई नहीं है। क्या आप हमें बचाने आ रहे हो, हम आपको मारेंगे? हम पागल हैं? हम भी रोटी खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर वो आते तो आज महसूस होता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हमारे भाई हैं। क्या बात बोली है? आज हमें एहसास होता है कि मुस्लिम हमारे भाई हैं, हमारे साथ है। वो बंदा गलत था इसलिए उसका साथ छोड़ दिया। इसका मतलब तो ये सब साथ देते हैं, इसका मतलब साथ देते हैं ये सब लोग। मुस्लिम कल कहने के लिए भाई है, वैसे कसाई है पूरे वो। सारों को मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैडम, मैं भुगता हूँ, मैं भी भुगता हुआ हूँ इस चीज से। क्या हुआ? वैसा ट्रेजेडी हुई है भाई भी। वो छोड़ो उस बात को, अभी तो इसका इंसाफ दिलाओ, मेरी बात छोड़ो, अभी तो दिलाओ इस को, उसको बुलाओ सामने।
पर अनस की गलती की वजह से सारे समुदाय को बोलते हैं। मैडम सब ऐसे ही हैं। तो मैंने औरों को देखा है, तो मैं तो खुद भुगता हुआ हूँ, वो बात मैं कहना चाहता भी। आप सबको पता है, सुनिए, आप सबको पता है राजस्थान में सिर्फ 10% ही वो समुदाय है जिसके लिए आप ऐसा कह रहे हैं भजनलाल मुख्यमंत्री सो रहे हैं क्या है? सरपंच से हार करके मुख्यमंत्री बना, जनता सड़क पे मर रही है। कहाँ है मुख्यमंत्री महोदय? उनको आना था ना जनता के बीच में, जनता ने जिताया है। क्यों नहीं आ रहा? हिंदू का मुंह है, क्यों नहीं आ रहा? हिंदू की सरकार है, हिंदुता का बहुत नारा करते हैं, हिंदुता का नारा करते हैं। बाल मुकुंदाचार्य क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहा? भाई बाल मुकुंदाचार्य जी हिंदुता का नारा करते हैं, तो वो हिंदू के लिए क्यों नहीं आ रहे? सुनिए 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 सुनिए, बात तो भैया की चल जा रहा है प्रधानमंत्री, भैया की बात तो बिल्कुल ठीक है। बाल मुकुंदाचार्य हमें हमेशा दिख जाते हैं। आज बाल मुकुंदाचार्य जी को क्या हो गया? आज वो क्यों यहाँ पर नहीं आए? यहाँ पर ये देखिए, सुनिए, आप सुनिएगा, ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। क्या यहाँ पे अनस बैठा है कोई भट्टा बस्ती में, और उसकी औकात है यहाँ पे आके दिखाए, यहाँ के साइड के छोरों को कोई बच्चा मार दे छोटा सा भी तो सारे के सारे ग्रुप बना के आते मारने के, पंजे मंजे लेके। और लोग बस की है तो यहाँ पे आके दिखाएं। अनस अभी कहाँ है? तुम क्या बोल रहे हो अभी? अनस भट्टा बस्ती में किसी ना किसी होटल में छुप के बैठा होगा यहाँ की साइड। तुम्हें कैसे पता? मैं पता है ना, क्योंकि है ना दिल्ली में हर जगह पहुंच गई होगी खबर। तुम्हारे साइड जाएगा नहीं, यहाँ की साइड छुप के बैठा होगा होटलों में पैसे दुआ दुआ के। तुम अनस को अच्छे से जानते हो? ये मैं अच्छे से जानते हो। एक दिन मैं बोला कटोरा तोड़ने को, उन्होंने कटोरे होता है घुटने के वो, हाँ, आपको हिंदू बोल के दिखा दे मेरे को। क्या? मैं समझी नहीं अपनी बात। अनस ही बोलना चाह रहा था मेरे से, एक दिन मिला। अच्छा, तुम्हें बोला अनस? हाँ। सुनिएगा ध्यान से। अनस मैं सो रहा, कोई अगर कोई हिंदू बोले ना मेरे बारे में, कोई खट्टी की राजपूत जो भी बोलना चाहे तो बता दियो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूं घर के अंदर घुस के। बताइए बच्चा क्या समझता है? और यूपी में योगी बैठा, योगी ने बदमाश भगा दिए। नाम बताओ। आदित्य राजपूत। अरे खाकी वर्दी छोड़ रखी है। नहीं, पुलिस वाले, मैं सुना पुलिस वालों को मारा बताया ना, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला। यूपी में योगी बैठा है, योगी ने 20-25 अच्छा बच्चा, एक बात बताओ, तुम बहुत छोटे हो, एक बात बताओ, अनस क्या सच में छेड़ा करता था लोगों को, बच्चों को मारा करता था, बाकी लोगों को मारा करता था? एक दिन मेरे से लड़ाई को गली के बच्चों से कुछ मंदिर थूका थाई करते, मैंने मेरे से हो गए तुम मुँह बैठ। मतलब मंदिर में ना हनुमान जी मूर्ति थूक रहा है, मैं कुछ बोल देती। अच्छा सुनिए, एक बार भाई भैया आप थोड़ा सा पीछे जाइए। सुनिए, कुछ चीजें बाद में निकल के आती है और ये ईश्वर चाहता है इसलिए निकल कर आती है। देखो बच्चा क्या कह रहा है कि हनुमान जी की मूर्ति पर, क्या नाम है इसका, अनस थूक रहा था। कितनी उधर के बच्चे थूक रहे थे हमारे झूलेलाल के मंदिर में आके। अरे अब फिर अनस को मैंने मारा नहीं, एक दो जनों को, फिर मेरे भाई को घेर लिया था सब के सब, उन्होंने पंजे निकाल लिया मेरे भाई को मारने के लिए। देखिए ये बच्चे ईश्वर पर, जब इनके ईश्वर पर थूका गया तो ये बच्चे को क्रोध आया, जो आम बात है, और आया जब बच्चों को मारा तो भैया अनस को लेकर आ गए कि अनस तू मार इनको। हाँ, मेरे भाई को पकड़ के कॉलर पे बिठा के बाइक पे ले गए, पता नहीं किधर की साइड में। भाई भागते हुए आया था वहाँ से, पंजे मार ही देते ऐसा लगता है? मार ही दे, पंजे मंजे लेके आए थे, बागनक कितनी बागनक कटारे तलवार ये लेके आए थे। अंकल जी आइए, आज तो आप सबको बोलना चाहिए, जो सच्चाई जानते हैं वो तो खास करके आकर आज कैमरे के साथ। चाहता हूँ खटीक राजपूत जो भी अपन सारे मिल बांट के रहते हैं, मुसलमान क्यों नहीं रह सकते? मुसलमान अपन से मुंह बैठ क्यों करते हैं? मुसलमान भी तो अपने साथ एकता रहना चाहिए। ये छोटा बच्चा ये कितना समझता है? और यूपी में बदमाश निकाल दी योगी ने, तो यहाँ भजनलाल क्यों नहीं निकाल सकता? भजनलाल में तो होनी चाहिए। मेरी बात और सुनो, एक छोटी सी बात भैया, एक छोटी सी बात आप सब सुनिएगा। यूपी में आम बात हो गई है, हिंदू मुस्लिम का जो हाईगोड़ा होता रहता है वो बहुत आम बात है, पर देखिए उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और हिंदू, मतलब बराबर मानिए, थोड़ा इतना वो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 10% है और माहौल ऐसा है। कंट्रोल कर रखा है मुख्यमंत्री ने। यहाँ मुख्यमंत्री सो रहे, सरपंच से हार करके बीजेपी ने वो प्रधान मुख्यमंत्री बना दिया।
भजनलाल जी को। इतनी कम जनसंख्या वाले डरते क्यों नहीं है? क्या डरे? ये खाकी वर्दी क्यों छोड़ रखी है? क्या मुख्यमंत्री की रिश्तेदार है क्या ये? अब तक अरेस्ट नहीं किया। अच्छा, मुझे आपसे एक छोटा सा जवाब। आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये खाकी वर्दी में अरेस्ट क्यों नहीं किया? अच्छा सुनिए ना, अनस सुनिए, बिल्कुल, अनस एक इतने छोटे समुदाय का लड़का है ना, उसको ये जोश कहाँ से आ जाता है इतने बड़े समुदाय के हिंदू लोगों को मारने का? इतनी हिम्मत कैसे? ये खाकी वर्दी करा रही है, भजनलाल करा रहा है, मुख्यमंत्री करा रहा है वोटों के पीछे। हिंदू कानून को मानता है, वो कानून से खिलवाड़ करते हैं। मुसलमान कानून से खिलवाड़ करते हैं और हिंदू कानून को मानता है। प्रशासन मिली भगत है इनकी। हिंदू डरता है, इज्जत करता है समाज की, धर्म मानता है प्रशासन को, और मुसलमान कुछ नहीं मानता। इज्जत करता है हिंदू, मस्जिद जाता है हिंदू, मस्जिद में भी कपड़े चढ़ाता है हिंदू, दरगाह जाता है हिंदू। और ये कुत्ते है क्या हनुमान जी पे हड्डी पटकते? हड्डी पटक? हाँ, आपने देखा? हाँ, क्यों नहीं देखा? मैं नाम भी बता दूंगा। तो बोलिए अंकल जी। बुलाऊंगा जब मुख्यमंत्री बुलाए मुझे महोदय, जब बताऊंगा। मीडिया को क्या बताऊं मैं? मीडिया को क्या बताऊं? यहाँ पे अगर कोई कहना चाहे, अनस देख रहा है वीडियो, सोच रहा है मैं मारने की। तुम्हें डर नहीं लगता वो कभी? मैं डर ही नहीं लगता। राजपूत अकेले लड़ लूं उससे जाके, अगर अकेले ओपन चैलेंज। जय भारत माता की। बताओ क्या बता रहे थे? मैं है ना, अक्षय भैया मेरे, वो भी किसी कुछ नहीं बोलता ना, सुनो के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, बहुत कुछ बोलता, हम कुछ नहीं बोलते। अनस जब चाहे मुंह में लड़ लेता, हम किसी से कुछ नहीं बोलते। एक दिन एक जने का हाथ काट दिया था उसने, है ना, काट दिया? हाँ, वो आता है ना, उससे मार दिया था। किसका? उन भैया का नाम तो याद नहीं है। केटीएम पे जा रहा था, नस ने उन्होंने बाइक तोड़ ताड़ दी, बुलेट भी तोड़ा। पेपे ना, है ना, बाइक तोड़ दी। पेपे है ना, पेपे नाम का लड़का है, उसको ही मारा, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ना समझ से क्यों लड़ता है हिंदुओं से? पुलिस पकड़ के नहीं लेके गई? अरे पुलिस छुड़ा के ले गई, पुलिस ने छोड़ दिया उनको। ले जाती है कई बार, पुलिस ले जाती है कई बार, वापस छोड़ देती है। मियाँ को, एक भी मियाँ को हिंदू मार देता तो कितने हिंदू बंद हो जाते भाई। एक मुसलमान बंद नहीं हुआ है। ये खाकी वर्दी डोल रही है, शांत रहो, शांत रहो। कितने मियाँ, एक बंद नहीं हुआ। कांग्रेस का जब मुसलमान मरा था उसको डेयरी दी, 50 लाख दिए, सरकारी नौकरी दी। ये हिंदू मरा है, इसको क्यों नहीं दी? ये बीजेपी है, ये बीजेपी को बोलना चाहिए, न्याय होना चाहिए हमारे साथ में, हिंदुओं के साथ न्याय चाहिए हमें तो, और कुछ नहीं। और सुनिए, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सच्चे लोग हैं जो अच्छे से अनस को भी जानते हैं और अच्छे से विपिन को भी जानते हैं, ऐसा मत सोचिए। हमारे योगी जी कहते हैं कि अगर एक हिंदू मारा गया तो 100 मोहम्मदन मारे जाएंगे। हमारे योगी जी कहते हैं कि एक हिंदू मारा गया यूपी में तो 100 मोहम्मदन मारे जाएंगे, पर यहाँ की सरकार कुछ नहीं सुनती। यहाँ की सरकार फर्जी सरकार है। ये भजनलाल शर्मा कुछ भी नहीं है हमारे। भैया आप लेके तो नहीं आए? नहीं बहन जी, लेके नहीं आए अपन, पर जिम्मेदारी है यूपी का ही और यूपी का ही लड़का है। यूपी का है। सुनो, मैं तो एक ही चीज बोलना चाहता हूँ सरकार से कि हिंदुओं को हमेशा लाठी और झूठा आश्वासन क्यों दिया जाता है? सुनिए, एक सच्ची बात बताइएगा, कब तक लड़ेंगे? आपको भी कन्हैया लाल की तरह जैसे भीड़ बने थे, बस भीड़ बन के जाना पड़ेगा? नहीं, वो तो जाना तो सबको ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हिंदुओं को हमेशा झूठा आश्वासन और लाठियाँ क्यों मिलती हैं, मियाँओं को क्यों नहीं मिलती, उनको प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है और उनकी हर मांग क्यों पूरी की जाती है? क्या हिंदू वोट नहीं देता? क्या हिंदू भारत में नहीं रहता? हिंदू क्या नहीं करता? फिर हिंदुओं के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? चाहे सरकार कोई सी भी हो, ऐसा क्यों होता है हिंदुओं के साथ? मैं एक चीज जान, या तो हिंदू गलत है जो ऐसा नेता चुनते हैं, या हिंदू एक दूसरे के साथ नहीं रहता है। क्योंकि जब तक हिंदू एक साथ नहीं रहेगा, एक मुट्ठी में नहीं रहेगा, गली गली में पिटेगा और हर रोज पिटेगा और हर रोज मरेगा, ऐसे मरेगा और कुत्ते की मौत मरेगा। ऐसा मारने वाले में दम चाहिए, गरीब को देख के कोई भी मार देता है। साहब, कोई भी मार देता है। होना चाहिए। आज हो सकता है इसके साथ कोई खड़ा होता, मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो चीज समझ दो। अपन सब उसके लिए खड़े, उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं ना। आपने कैसे कह दिया? नहीं, आपने कैसे कह दिया? सुबह से यही खड़े अपन उसके लिए। आप दिखराव की बातें मत करो। धोखे से मारा है इसको, बिल्कुल धोखे से मारा है। और रात को कुंवरदीप जी आ चुके, कुंवरदीप जी आ चुके, कौन सी पोस्ट में? पुलिस में। कुंवरदीप जी आ चुके। क्या मुख्यमंत्री महोदय पेशाब घर में बैठे थे? हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से। ये खाकी वर्दी भेज रही है, फीत लगा लगा के होटलों में चाय पी रही है,
उसके बच्चे रो रहे हैं, भाई लोग सब हिंदू डोल रहे अभी हैं। प्रशासन आपको क्या बोल के गया? हैं? अभी प्रशासन कुछ नहीं, बैठे हुए इधर के उधर बैठे हुए सही में कचौरी खा रहे हैं क्या? कचौरी खा रहे हैं। अपन को बच्चे को न्याय दिलाना है और हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को न्याय दिलाना है और कुछ नहीं। आप देखो पुलिस वहाँ पर चाय और कोल्ड ड्रिंक पी रही है और यहाँ पर ये लोग बेचारे रो रहे हैं और उसके लिए गुहार लगा रहे हैं कि उसको कुछ मिल जाए। अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि ये लोग जिस हिसाब से बोल रहे हैं भैया हटने वाले नहीं है, डटे रहेंगे और यहीं पर खड़े रहेंगे। अब देखना ये है कि क्या किसी हिंदू भाई को जिसको बेरहमी से मार दिया गया उसको न्याय यहाँ पर मिलता है या नहीं। आप जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।